ठीक है फिर अली, डिसीजन हो गया है। 3 against 2। तुम डीबीएस सर्जरी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट ऑसम। थैंक यू। आई होप ऑपरेशन कामयाब होगा अली। हाँ, बहुत अच्छा। ग्रेट ऑसम ऑसम। हाँ, हाँ। डॉक्टर आदिल, मैंने प्रोग्रेस फॉलो किया था। केविलजिम के साथ वोट भी भेजा। ऑपरेशन कंफर्म हो गया। मगर अब भी एक बात बाकी है। अली के फादर अब भी हॉस्पिटल में हैं। वो मरे नहीं तो क्या करूं मैं? खर्चा बचाने के लिए उन्हें जिंदा गाड़ दूं? मॉर्फिन बंद कीजिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें डिस्चार्ज दीजिए और जहां उन्हें मरना है मरने दीजिए। तांजू, तुम मानो या ना मानो, इस हॉस्पिटल में हम सब एक फैमिली हैं। वो आदमी और तुम भी शामिल हो। ये मेरा तरीका है काम करने का। सालों से आप यही फैमिली वाली स्टोरी सुनाते आ रहे हैं। सुनाते रहिए। आप नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। रुको, पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। आओ तांजू, आओ, आकर देखो। जिस आदमी को डिस्चार्ज करना है वो यहां है। जाओ तांजू, जाओ जाओ, निकाल दो उसे। जाओ, रुको मत। ठीक है, जाता हूं। तांजू, जरा सोचो। तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। तुम तो क्या? तुम ऐसा किसी और के साथ करते? कोई और पेशेंट होता तो यही करते। इस फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो तुम? तुम्हारी दुश्मनी अली से नहीं है, राइट? तुम्हें कुछ और चाहिए, है ना तांजू? एग्जैक्टली। मुझे जो चाहिए वो बिल्कुल अलग है। देमिर, अर्जेंटली चलो। क्या हुआ? चलो, एक अर्जेंट ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है। तुमने ठीक से चेक किया? दवाई दी उसे? बताओ मुझे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो गया। चलो आओ मेरे साथ प्लीज। आओ आओ आओ। तुम्हारा अर्जेंट ये है? ये है तुम्हारा अर्जेंट केस? कैसा मजाक है ये? क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगा कुछ अर्जेंट बात है। तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है दिमित, शांत हो जाओ। ठीक है, आई एम सो सॉरी। देखो, एक अर्जेंट सिचुएशन है मगर पेशेंट की नहीं, कुछ और ही बात है एक्चुअली। वो देमिर, हमें तुमसे कुछ पूछना है। हमें एक बात पता चली है, मगर वो बात अगर बाहर आ गई तो समझ लो उथल पुथल मच जाएगी। ये हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। ऐसी क्या बात है? क्या? मिस केविलजिम, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं सुनना। एक मिनट रुको तो। एक मिनट, बात तो सुनो। अरे सुनो देमिर, बात सुनो। देमिर, हम यही हैं हनी, ठीक है? फिक्र मत करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। एक मिनट, जरा रुकिए। बेटा, मॉम आप ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, ठीक हो जाऊंगी।
मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत। मैं भी आपसे करता हूँ मॉम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये याद रखना बेटा, ओके? आप भी मत भूलना। देखा ना, ना मैंने कुछ सुना और ना मुझे सुनना है। सच में। अरे भाई पागलपन मत करो, सुनो तो सही। लेकिन हम किसी और से कह नहीं सकते, प्लीज बात तो सुन लो। मैं नहीं सुनूंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है? समझ गया, तुमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ होठ हिला रहे हो। नाटक मत करो, बहुत फनी लगता है। केवल जिम प्रेग्नेंट है। अब ये क्या बचपना है? मैंने कहा था मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। ये क्या जबरदस्ती है? मुझे इससे क्या? हाँ, मैं क्या करूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है? देमीर, हमें माफ कर दो, मगर मैं पागल हो जाऊंगी। सच कहती हूँ, वापस आने के लिए उन्होंने झूठ कहा कि उन्होंने अबॉर्ट किया। मिस बेलीज ये नहीं जानती, मैं जानती हूँ, गुनेश जानता है, अब तुम जानते हो और मिस्टर तांजू को पता है। देमीर बताओ ना, क्या करूँ? तुम स्मार्ट हो, तुम बता सकते हो। देखो, तुम तो जानते हो मैं बिंदास हूँ, मगर मेरी रानी सुनती नहीं, तो सोचा तुम्हें पूछ लेते हैं। तुम क्या कहते हो? मतलब मिस बेलिस को ये बात बतानी चाहिए? पता है, मिस बेलीज इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। मेरे लिए कितना किया है उन्होंने, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यानी अब तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया है, राइट? इसलिए मेरा सजेशन देता हूँ मैं। तो गाइज, हर दूसरे दिन में मैं मुसीबत में पड़ता रहता हूँ। मैं इस सब्जेक्ट से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर रहूंगा। इसलिए हमें क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। हम ऐसा करते हैं, ये एक भूल जाने का वैक्सीन आता है। सब कुछ भूल जा, ऐसा इसे इंजेक्ट कर लो। ये कर क्या रहा है? बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया, प्योर क्लीन। मुश्किल से मैं तुम्हें पहचान पा रहा हूं। मेरे ख्याल से तुम भी यही करो। हमें उससे क्या? हाँ, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और तुम्हें गुलिन, मुझे क्या करना है? हमें क्या करना है? हा? मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है। ही इज राइट। रानी, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये उनसे छुपाना, मगर यही ठीक है कि ऐसे ही इसे एक पहेली रहने दो और सब भूल जाओ, ठीक है? ठीक है। आपने कर दिया, सच में कर दिया आपने। दामला का आइडिया था ये। अच्छा, सीरियसली आपका आइडिया था? हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट से उस खड्डे को भर दिया और एस्थेटिक लुक के लिए थोड़े टचेस दिए और कुछ नहीं। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स मतलब जो औरतें यूज करती हैं? दीदी, ये बात प्लीज किसी को बताना मत, नहीं तो लोग मुझे ब्रेस्ट हेड करके पुकारेंगे। दीदी, आप दिखाती हैं कि आप बहुत टफ है, मगर आप बहुत नरम दिल है। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने जिंदगी नहीं बचाई, मुझसे गलती हो गई। ऑक्यूलो कार्डियक रिफ्लेक्स हुआ था, तुम मर सकते थे। ये आइडिया सही नहीं था, बहुत बहुत बुरा था, और मैं कभी गलती नहीं करती। अब से मैं किसी के बातों में नहीं आने वाली। दीदी, एक मिनट, मुझे एक बात बतानी थी आपको। यूनुस, अब ये मत कहो कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, प्लीज।
प्लीज। कैसा लग रहा है? लगता है कि यस। लगता है हाँ। भूख लगी है। यस, हमने कर दिया। परफेक्ट, ग्रेट। कितना अच्छा हुआ। आपको खाने के लिए कुछ चाहिए? यस डॉक्टर, मुझे खाना है, बहुत भूख लगी है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। आपको भूख लगी है तो मैं कुछ लाता हूँ और आपकी फैमिली को भी बुलाता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। मॉम, सिबिल, सिबिल तुम ठीक हो? शुक्र है। तुम्हें भूख लगी है? खाने का मन कर रहा है? यस, अब विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए। अब आप जाइए क्योंकि मिसेस सिबेल को आराम करना है, रिकवर होना है। आप बाद में आइए, अभी उन्हें खाना भी है। प्लीज उन्हें खाना खाने दीजिए। जाइए आप। चलो बेटे। मॉम, डॉक्टर, थैंक यू सो मच। भगवान आपका भला वेलकम, करे। वेलकम। यस, अब खाने का वक्त है। बॉन एपेटिट। मिसेस सिबेल, वो चला गया। कौन? मेरा बेटा। क्यों, क्या हुआ? उसे गले लगाया तो अजीब लगा। क्या मतलब? शायद दवाइयों की वजह से, नार्कोसिस की वजह से हुआ होगा ना। उसे गले लगा तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। नार्कोसिस की वजह से नहीं हुआ। उसे प्यार करना बंद मत कीजिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
तुम रो क्यों रहे हो मैली? मॉम को कुछ हो गया है। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। क्या ये ऑपरेशन की वजह से हुआ है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करेंगी? नहीं पता। मैं चाहता था माँ खाना खाए। अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो वो इस बीमारी से बाहर नहीं आती। मैंने कुछ गलत किया मिली? अच्छा किया, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मॉम को बहुत मिस करोगे तुम। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें लगेगा सब ठीक है, पर वैसा नहीं होगा। तुम बड़े हो जाओगे फिर भी इस बात को भुला नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा रहेंगी, विश्वास करो। उनकी मौत होने से तो ये कहीं बेहतर है। दामला, दामला, एक मिनट रुको प्लीज, एक मिनट रुको। तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? डॉक्टर तांजू ने ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में बोला तब। मगर उस वक्त तो तुम आई ऑपरेशन के बारे में बोल रही थी। नाजली, जो कहना चाहती हो क्लियरली कहो। तुम्हें भी यूनिस की चिंता थी, उसकी फिक्र हो रही थी। तुम सोचती रही कैसे उसका माथा ठीक कर सकते हैं। मान भी लो अब प्लीज। ऐसा सोचने में बुराई नहीं है। तुमने एक लड़के की जिंदगी बदल दी। देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ठीक है? तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, और मुझे होना भी नहीं है। किसी पेशेंट के पर्सनल इश्यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे काम से मतलब रखती हूँ। मगर तुमने मुझे बहकाया, मेरे दिमाग में डाल दिया। दामला, वो मर सकता था, और क्या सुनना चाहती हो? नहीं, वो जिंदा रहा तुम्हारी वजह से। देखो, तुम्हारे जाने के बाद उसने ये दिया। हाँ, 2 दिन के पेन किलर्स उसने दिखाया वो खा रहा है, मगर लिए नहीं थे। शायद वो आगे के लिए बचा रहा था। अगर तुम्हें आइडिया नहीं आता तो क्या पता उसका क्या होता। हाँ, एक दिन उसकी डेड बॉडी मिलती इमरजेंसी रूम में। दामला, हम इंसान हैं। हम हमेशा कहते हैं हमें बेस्ट काम करना है, जो भी हो, मगर वो हम इमोशंस के बिना नहीं कर सकते। एक्सेप्ट इट। देखो, तुमने आज एक लड़के की जिंदगी बचाई। क्यों? क्योंकि वो तुम चाहती थी। मैंने नहीं, हमने, हम दोनों ने बचाई। डॉक्टर, क्या बात है? डॉक्टर, नाजली। अगर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड की शिकायत करनी है तो रिपोर्ट बनाओ। मेरे पास ऐसी बातें लेकर मत आना, मूड में। वो बहुत अच्छी असिस्टेंट है सर, बस यही कहना था। मैं समझा नहीं। वो पेशेंट की बहुत देखभाल करती है, उस वजह से कभी कभी मुसीबत में फंस जाती है, मगर वो सचमुच लोगों की मदद करना चाहती है। यानी बहुत नरम दिल है वो, मगर आजकल थोड़ी कंफ्यूज रहती है। शायद अली की वजह से, उसके फादर की वजह से। और अली ने, मैंने सुना, आपका मतलब दिल दुखाया है। अच्छा, तो इसीलिए तुम मेरे पास आई हो दामला। तुम्हें क्या करना है इन सब बातों से? नहीं सर, मैंने सोचा आपको इस वक्त हेड असिस्टेंट की जरूरत होगी। और वो हेड असिस्टेंट तुम हो, लगता है तुम्हें। सर, मैं ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये आपका डिसीजन है। अगर आपके पास ऐसा कोई हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जो अपने काम से मतलब रखता हो, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, सोचा आपको ऐसा असिस्टेंट चाहिए होगा, इसलिए आपसे बात करने चली आई। अपना काम करो,
यस सर। आपने फोन क्यों नहीं उठाया? सेल्वी, फोन साइलेंट पर था। मैंने सोचा तुम चली गई होगी। आपके बिना? आप यहाँ कॉरिडोर में क्यों बैठे हैं अकेले अकेले? लगता है पुरानी यादों में खो गए हैं। यहाँ अच्छे से सोच पाता हूँ। किस बारे में? ये कि तांजू अजीब किस्म का इंसान है। आजकल हमारी कई बार बहस होती रहती है, तुमने तो सुना ही होगा। क्यों होती है? वो जिद पर अड़ा है अली को उसके फादर का खर्चा उठाना चाहिए, मगर असल में वो क्या चाहता है पता है? क्या? 2 महीनों के बाद पार्टनर्स की मीटिंग है। उस मीटिंग में मेरा इस्तीफा चाहता है वो। क्या? लेकिन क्यों? सोचूंगा कहा है मैंने। आदिल, इसमें सोचना क्या, बकवास है ये। हाँ, कभी ना कभी तो देना ही होगा। अभी जरा जल्दी हो जाएगा, इतना ही। 1 मिनट, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आदिल? ये हॉस्पिटल आपके बगैर नहीं चलेगा। रिटायरमेंट के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया है मैंने, मगर अली, उसका क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? हम। नर्सेस से लेकर हॉस्पिटल के ओनर्स तक हर कोई उसकी जिम्मेदारी लेगा, मगर जरूरत पड़ी तो जो नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे आदिल। एक्सक्यूज मी प्लीज, यहाँ आइए। मिस्टर फेरमैन के लिए एक वेल कुक्ड स्टेक चाहिए। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, सच में। ओके, तो फिर 1 पीस डिलीशियस चीज केक लाइए। जान, सच में नहीं चाहिए। तो फिर गर्मा गर्म कॉफी लाइए। बेलिज, तुम जरा बैठ जाओगी? मेरे पीछे ही पड़ी हो, आप जाइए प्लीज। ठीक है। फेरमैन, वो औरत अपने बेटे से प्यार नहीं कर सकती। जिसका डर था वही हुआ। हेलो। हाय अली, आप दोनों बैठकर बातें करें। बेलिज, बैठ जाओ। मिसेस सिबेल की वैल्यूज अच्छी हैं। उन्होंने खाना खा लिया, पूरी प्लेट। सालों के बाद पहली बार। दो हफ्तों बाद हम उनकी हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। यस, हम करेंगे। हम करेंगे, तुम नहीं करोगे। दामला असिस्ट करेगी सर्जरी में। मगर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों से क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सवाल कैसे पूछ सकते हो? तुमने पेशेंट से ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, वो भी मुझे बिना बताए, बिना परमिशन के। मैंने सिर्फ बताया था, मैंने खुद डिसाइड नहीं किया, कमीशन ने किया। मैंने कमीशन को प्रेजेंटेशन दिया था। 3 वोट्स मिले थे ना? मिले थे। वो वोट्स थे डॉक्टर तांजू, डॉक्टर आदिल और एक और। शायद वो आप थी मिस बेलिस। वो आपका वोट था। मेरा वोट नेगेटिव था। मिसेस किविलजिम ने वोट किया होगा मेरे सपोर्ट में। मैंने किया था, मैं था। तुम्हारे सपोर्ट में मैंने वोट किया था।
मैं समझा नहीं, मगर क्यों क्यों? मतलब आपने मुझे वोट दिया और आप ही मुझे नहीं ले रहे, सर्जरी से बाहर निकाल रहे हैं। फाइल अच्छी थी, प्रेजेंटेशन अच्छा था, तुम डिजर्व करते थे, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि मैं सही था। क्या फर्क पड़ा? कितनी बार तुम्हें समझाया था? मैंने कहा था मैं तुम्हारा बॉस हूँ, हमारे रिश्ते का काम पर असर नहीं होना चाहिए, मेरी टीम मेरे परमिशन के बगैर कुछ नहीं करेगी। ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ एक हायरार्की होती है जिसे फॉलो करना पड़ता है, मगर तुमने नहीं किया। मैं नहीं कर सकता, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सर, मुझे अपनी टीम से मत निकालिए। फेयरमैन, कभी कभी लगता है तांजू सही कहते हैं। आजकल यहां जो हो रहा है वो सब तुम्हारे फादर की वजह से हो रहा है। तुम अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल नहीं पाते और वो सब पेशेंट्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप मुझे सॉल्व नहीं करने देते, मुझे उनके पास जाने नहीं देते। कौन अपने प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करता है अली? सब लोग अपने प्रॉब्लम्स अपने पास ही रखते हैं, कोई अपने काम पर असर नहीं होने देता उसका। बेलिस सौतेली मां के साथ काम करती हैं। देमिर सालों तक पापा से बात नहीं की उसने। नाजली हमें तो पता भी नहीं कि उसके फादर जिंदा है भी या नहीं, मगर मैं क्या करता हूं? तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूं। ये गलत है, मैंने गलती की है। बॉस होते हुए भी तुम्हारी वजह से मैंने गलती की। इसी वक्त से अलग रखो तुम्हारी फीलिंग्स और काम को, नहीं तो मुझे भी वही कहना पड़ेगा जो मिस्टर तांजू ने कहा कि तुम इस प्रोफेशन के लायक नहीं। डॉक्टर, क्लिनिक में अर्जेंटली अली की जरूरत है, वो आ सकता है? चलो मेरे साथ। फायरमैन, वहां नहीं। क्लिनिक उस तरफ नहीं है। जानती हूँ, मगर तुमने कहा था अर्जेंट है। अर्जेंट है, पापा के लिए अर्जेंट है, हम उनके पास जा रहे हैं। मगर डॉक्टर फहमिन, डॉक्टर आदिल। सुनो, एक तुम ही हो जिसकी मुझे परवाह है। शायद डॉक्टर फरमान सही कहते होंगे, पता नहीं, मगर तुमने जो सहा है वो बिल्कुल आसान नहीं था। मैं जानती हूँ। नहीं था। चलो फिर इसे खत्म कर देते हैं। अली, हम पापा को बचा नहीं सकते, जानते हो ना? मैं यहीं रुकती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी।
मेरे बेटे, मेरे बच्चे, आ गए। तुम्हें नहीं पता मैंने कितना मिस किया तुम्हें। अहमद, मुझे अपने साथ ले जाने आए हो ना अहमद? हाँ पापा, आपको ले जाने आया हूँ। अहमद, प्रायश्चित करके तुम्हारे पास आना था। अली के साथ सुलह करनी थी, नहीं कर पाया। क्यों पापा? यहाँ तक आए तो क्यों नहीं कर पाए? वो तुम्हारी तरह नहीं है अहमद, कभी नहीं था। मुझे उससे प्यार करना था, वो भी मेरा ही बेटा है, उसने करने नहीं दिया। उसके साथ गेम्स खेलने थे, उसने खेलने नहीं दिया, एक बार भी नहीं। पापा कभी कहा ही नहीं। कह नहीं पाया पापा। वो वैसा ही था, उसे भी लगता था पापा को गले लगाए, वो नहीं लगा सका। नाराज मत होइए, उसने मुझे नहीं मारा पापा। अगर हो सकता तो मेरी जगह वो मर जाता। उससे नफरत मत कीजिए। ओ बेटे, बच्चा होने की खुशी अलग होती है। तुम चाहे कितने भी बुरे इंसान हो, अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकते। उसे बता देना, बोलना मेरी तरह मत होना, कभी मत होना, और कहना माफ कर दे मुझे, और बताना कि एक बार वो मुझे छू ले। बस एक बार।
क्या ये तुमने कहा? मैंने कहा, मैंने पापा कहा। मुझे माफ कर देना। पापा, क्या तुमने मुझे माफ किया? माफ किया पापा, माफ किया। पापा, 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 माफ किया। पापा, पापा, माफ किया। माफ किया पापा, पापा, माफ किया। माफ किया पापा। पापा उठिए, उठिए पापा। पापा उठिए, उठिए पापा। पापा उठिए। माफ किया पापा, उठिए। उठिए ना पापा, उठिए ना पापा, मैंने माफ किया। उन्होंने सुना नहीं, नहीं सुना। अली, वो सुन लेंगे। तुम बताओ उन्हें, वो सुनेंगे। मैंने माफ किया पापा।